हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस जो बायोलॉजी नीट 2020 में आए थे। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 125 तक। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 126 से। तो आइए हम बढ़ते हैं आज पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें पूछा गया है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। तो इसमें हमें कुछ एनिमल्स दिए गए हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं और हमें उन एनिमल को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करना है। फर्स्ट है ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट। तो अगर आपको पॉलीफेगस नहीं भी पता है तो ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से रीड किया है और अपने आर्थ्रोपोड्स का सारे एग्जाम्पल अच्छे से याद किया है तो आपको पता होगा ग्रेगेरियस पेस्ट में लोकस्टा आता है। तो यानी ए के आगे हो जाएगा ऑप्शन 4। देखते ही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन 1। फिर भी मैं आपको बाकी ऑप्शन भी एक्सप्लेन करता हूँ। ग्रेगेरियस यानी होता है जो कि झुंड में पेस्ट आते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना टिड्डे आ गए, तो ये ग्रेगेरियस पेस्ट होते हैं लोकस्टा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विथ बायलेटरल सिमेट्री, तो ये एकाइनोडर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एस्टेरियास यानी स्टार फिश में मिलता है। सी है बुक लंग्स। तो बुक लंग्स आपको पता है स्कॉर्पियंस में मिलता है। और बायोल्यूमिनेसेंस आपको पता है कि प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना में मिलता है, यानी टीनोफोर्स में मिलता है। तो अगर आप ऑप्शंस को मैच करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। तो आपको पता है डायबिटीज़ मेलिटस में इंसुलिन की कमी की वजह से होता है और इसमें कंडीशंस दिखती हैं कीटोन यूरिया और ग्लाइकोसूरिया, यानी यूरिन में आपको कीटोन बॉडीज़ मिलेंगे जो कि फ़ैट के ब्रेकडाउन से बनते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट से जो कीटोन बॉडीज़ मिलेंगी, और ग्लाइकोसूरिया यानी आपको यूरिन में ग्लूकोज का भी अमाउंट मिलेगा। क्योंकि डायबिटीज़ मेलिटस जो इसमें मेलिटस है यानी स्वीट होता है, तो स्वीट यूरिन हो जाएगा क्योंकि आपके जो यूरिन है उसमें ग्लूकोज भी आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर से। इसमें हमें फिर से मैच द फॉलोइंग टाइप का एक क्वेश्चन दिया गया है और हमें पूछा गया है कि किसके साथ कौन सा कैरेक्टरिस्टिक मैच होगा। तो फर्स्ट है फ्लोटिंग रिब्स। तो आपको पता है जो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं 11th और 12th पैर को कहा जाता है और ये कभी भी स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती, तो इन्हें हम सिर्फ वर्टिब्रल रिब्स भी कहते हैं। तो इसका ए के आगे हो जाएगा ऑप्शन 4। तो अगर आप देखेंगे इसमें सिर्फ ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर भी मैं आपको बाकी ऑप्शन भी समझा देता हूँ। जो स्कैपुला है अगर उसका आप लोकेशन देखेंगे तो होगा लोकेटेड बिटवीन 2nd एंड 7th रिब। तो अगर आप देखेंगे तो T2 से T7 के बीच में होता है स्कैपुला, यानी सी के आगे हो जाएगा 1। और अगर आप देखेंगे ग्लेनॉइड कैविटी, तो ग्लेनॉइड कैविटी जो होता है स्कैपुला में उसमें हेड ऑफ ह्यूमरस आके बाइंड करता है यानी आर्टिकुलेट करता है। तो डी के आगे हो जाएगा ऑप्शन 2। और एक्रोमियन होता है क्लैविकल से जॉइन करने के लिए। तो जो स्कैपुला बोन में एक्रोमियन प्रोसेस होता है वो क्लैविकल से यानी कॉलर बोन से आके जुड़ता है। क्लैविकल बोन को हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, तो ये भी आप याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो ये भी बहुत सिंपल सा एक ऑप्शन मिलाने पे भी आंसर आने वाला क्वेश्चन लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर से। अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जेनेटिक्स से। इस बार जेनेटिक्स में एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं आए थे और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है, हाउ मैनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़ डिड मेंडल सिलेक्ट एज पेयर्स विच वेर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। तो अगेन एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन दी गई है और इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 14, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन 7 भी दिया जा सकता था, लेकिन उन्होंने बहुत ही सिंपल कर दिया। उन्होंने कहीं पे भी 7 ऑप्शन दिए नहीं, तो आपको कंफ्यूज होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इसको बहुत लोग समझ सकते थे 7 पेयर्स, लेकिन यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट 14 लिख के दे दिया है। तो आपको ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉकरोच में से आया हुआ ये क्वेश्चन है, इफ़ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज़ रिमूव इट मे लिव फॉर फ्यू डेज़ बिकॉज। तो एनसीईआरटी में ये कोट किया गया है कि अगर कॉकरोच का हेड कट कर दिया जाए तो वो 1 वीक तक जिंदा रह सकता है। तो इसका कारण ये है क्योंकि द हेड होल्ड्स अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलॉन्ग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। तो अगर आप देखेंगे वेंट्रल पार्ट में क्यों है, क्योंकि ये लोग तो नॉन कॉर्डेट्स हैं। नॉन कॉर्डेट्स का जो नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रली सिचुएटेड होता है, और जो कॉर्डेट्स होते हैं यानी जैसे मैमल्स हो गए, हम लोग हो गए, तो हम लोग का डॉर्सली सिचुएटेड नर्वस सिस्टम होता है। और दूसरी बात, उसका जो हेड है उसमें सिर्फ एक स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ गैंग्लिया होते हैं, यानी
कुछ गैंग्लिया ही सिचुएटेड होते हैं, बाकी उसके जो गैंग्लियंस होते हैं वो पूरे बॉडी में सिचुएटेड होते हैं। तो अगर उसका हेड कट भी जाए तो कोई ज़्यादा फंक्शंस का लॉस नहीं होगा, इसलिए वो 1 वीक तक ज़िंदा रह सकता है बिना हेड के भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगेन एक बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन एवोल्यूशन चैप्टर से। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है इसमें हमें देखते हैं क्या पूछा गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट ब्रॉट अबाउट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। यानी ह्यूमन की वजह से कौन सा एक्शन किया गया कि उस ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन हुआ, बिकॉज ह्यूमन्स ने उसका एनवायरनमेंट चेंज कर दिया। तो फर्स्ट दिया गया डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड। तो ये बात गलत है, गैलापागोस आइलैंड में एडाप्टिव रेडिएशन हुआ था, ना कि ह्यूमंस के वजह से एवोल्यूशन हुआ था। तो ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ऑप्शन 4 ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट दिया गया है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीट। तो ये बात सही है, क्योंकि हम लोगों ने इतना सारा हर्बिसाइड यूज़ कर लिया है कि जो वीड्स हैं वो उसके रेजिस्टेंट हो गए, और उन्होंने अब हर्बिसाइड का रेजिस्टेंट दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके वजह से अब वीड उस हर्बिसाइड से नहीं मरते। तो ये ह्यूमंस ने एक्सेसिव यूज़ ऑफ हर्बिसाइड किया, इसके वजह से ये एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन हो गया। तो बी तो करेक्ट है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ऑप्शन 3 भी एलिमिनेट हो गया और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। फिर भी मैं आपको बाकी भी समझा देता हूँ। ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स, तो ये बात भी सही है। कुछ जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अटैक करते हैं वो ड्रग्स से रेजिस्टेंट हो जाते हैं आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उनको उस ड्रग का जो एंटीडोट है वो पता चल जाता है, इसके वजह से वो उस ड्रग से वापस इफेक्ट नहीं होते। तो ये भी एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन है। फिर डी में दिया गया मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग्स। तो ये भी बात सही है। पहले जो डॉग्स थे वो वाइल्ड एनिमल्स थे, लेकिन उसको ह्यूमंस ने डोमेस्टिकेट करके एक पेट एनिमल बना लिया। तो ये भी बात सही है कि ह्यूमंस की वजह से डॉग्स का एवोल्यूशन हुआ, जिसके वजह से डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स आए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी बी सी डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बायोमोलिक्यूल से एक सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बेसिक अमाइनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यही सेम क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आया था। आपको पता है, मैंने बताया था कि लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन ये तीनों भी बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन 2 यानी लाइसिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बायोटेक चैप्टर से। तो इसमें हमें फिर से बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पूछा गया है इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ। तो आपको पता है, अगर आपको सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स जो आपने सेपरेट किया है फ्रॉम दी अगार जेल बाय द प्रोसेस ऑफ इल्यूशन, अगर आपको उसको विजुअलाइज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इथिडियम ब्रोमाइड एक डाई यूज़ करना पड़ेगा, और उसके साथ में आपको यूवी रेडिएशन से उसे ट्रीट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ऑरेंज बैंड्स दिखाई देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम बायोटेक। फिर से एक क्वेश्चन आया है बायोटेक से। तो इसमें पूछा गया द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड। तो अगर आप ओराइज यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, तो उसमें दिया गया है कि कॉपी नंबर जो है ओराई उसको कंट्रोल करता है। तो अगर आपने एनसीईआरटी के लाइन्स को अच्छे से पढ़ा होगा और आपको थोड़ा सा भी वेक्टर्स के बारे में पता होगा, जैसे प्लाज्मिड वगैरह के बारे में, तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं, जो हो जाएगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी ओराई साइट, जो कंट्रोल करता है कॉपी नंबर। आज का लास्ट क्वेश्चन और इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर। तो ये भी अगर आपने मॉर्फो चैप्टर को एनसीईआरटी भी अच्छे से रीड किया होगा तो आपका ये एज इट इज़ लाइन मिल जाएगा एनसीईआरटी में कि द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट जैसे मोनोकॉट्स में मिलते हैं उनको हम कहते हैं कि ये ऐसे रूट्स हैं जो बेस ऑफ द स्टेम से अराइज होते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा ग्रासेस वगैरह में जो सरफेस फीडर रूट्स होते हैं तो वो सरफेस से निकलते हैं, यानी बेस ऑफ द स्टेम से निकलते हैं। तो अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी से। तो ये थे 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी पार्ट के नीट 2020 के। आप ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये एनालिसिस वीडियो की सीरीज़, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में फिज़िक्स के एनालिसिस में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। थैंक यू।